Hello everyone, welcome back to a part 4th of arithmetic progression. Today in this video we will learn about sum of an AP, how to find the sum of an arithmetic progression. मतलब आज हम सीखेंगे कि arithmetic progression का sum कैसे करते हैं, मीन्स एडिशन कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास एक AP ले ली है. हमारे पास एक AP है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू इसको आप 500 तक कर लिए. अब हमसे बोला जाता है इसका सम फाइंड करिए. फाइंड सम, इस सीरीज़ का या इस सीक्वेंस का एक सम फाइंड करिए. सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, हम 2 + 4 + 6 + 8 एंड ऐसे करते करते 500 तक ऐड करेंगे, फिर सम निकालेंगे. ये बहुत ही लॉन्गेस्ट मेथड है, लेंदी मेथड है और ये हमको यूज़ भी नहीं करना है. सो हम पहले सम का एक फॉर्मूला डिराइव्ड है वो हम सीखेंगे, उसको डेरिवेशन है, डेरिवेशन करना सीखेंगे. उसके बाद हम सम के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं. सो मैं मानता हूँ लेट दी फर्स्ट टर्म इज़ ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी. मतलब मैंने क्या, जो ए पी थी उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने ए रख लिया और जो कॉमन डिफरेंसेस को डी. तो हमारी जो ए पी होती है जो फर्स्ट टर्म, फिर उसमें हम हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते आते हैं तो नेक्स्ट टर्म हो जाती है. फिर ऐसे ए + 2d, ऐसे एट लास्ट में कर करके हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी a + n - 1 × d. ये हमने सीखा है. अब हमें इसका सम करना है, यानी कि सम को मैं कैपिटल S से डिनोट करता हूँ. सम यानी इनका सम, इन सभी का जो सम करना पड़ेगा हमको. सम का मतलब यही होता है प्लस, हमने इसका ही प्लस किया. ठीक है, अब हमें ये सम तो मिल नहीं सकता. अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को मान लेता 1. अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा. किस ऑर्डर में लिखना है हमें, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि a + n - 1 × d इधर लिख लिया. फिर यहाँ पे a + n - 2 × d होगा. ठीक है, प्लस एंड सो ऑन. फिर ये होगा हमारे पास a + d और फिर हमको ये रिवर्स ऑर्डर में लिखना था. फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे ऐड. ठीक है गाइस, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे तो यहाँ से तो ये 2s हो जाएगा. मैं आपको हर टर्म्स का एडिशन नहीं दिखाऊंगा, कुछ ही टर्म्स का दिखा दूंगा, फिर बाकी आप समझ जाएंगे खुद ही. अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये, इन दोनों को अगर मैं एडिशन करूँगा तो यहाँ पे मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, ब्लैक मार्कर यूज़ करता हूँ. यहाँ पे जो एडिशन में दिखा रहा हूँ ये है हमारे पास a + n - 1 × d. ये है तो a और a का तो हो गया 2a प्लस ये क्या हो गया n - 1 × d. इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया तो ये हो गया 2a + n - 1 × d. ठीक है, ऐसे ही हम अब a + d में ये वाला टर्म ऐड होगा. ठीक है, चलिए इसको ऐड करते हैं. a + d प्लस a + n - 2 × d. अब a और a तो ऐड करें तो 2a आ गया प्लस d. अब यहाँ पे आप इसको कर लीजिए सॉल्व, यानी कि nd - 2d, तो ये 2a हुआ. अब प्लस nd ऐसे ही d माइनस, तो माइनस का d बचा 2a, इसमें से d को कॉमन ले लो तो n - 1 × d बचा. तो फिर से हमें 2a + n - 1 × d बचा, वो यहाँ लिख लेते हैं. ये 2a + n - d जो है सब में क्या आएगा, हमारा कॉमन आएगा. क्या आएगा, ये कॉमन आएगा, यानी कि यही हमें जब भी हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमको यही टर्म्स ऑटोमेटिकली रिपीट होंगे, यानी जो हमारी लास्ट टर्म जो होगी वो भी 2a + n - 1 × d होगा. ठीक है, ये हमको मिला. अब हमें देखिए, अब ये 2a + n - 1d 1 टाइम्स, 2a + n - 1d 2 टाइम्स, ये ऐसे करके कितनी बार होगा, ये होगा हमारा n टाइम्स. ये हमें कितनी बार मिलेगा, ये 2a + n - 1 × d n टाइम्स मिलेगा, यानी कि 2s = n टाइम्स ऑफ 2a + n - 1 × d. ठीक है, अब यहाँ पे 2s है, हमें s चाहिए सिर्फ सम, तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 2a + n - 1 × d. तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, यानी कि हमने इसे बना दिया, यानी डेराइव कर दिया. ये सम का फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए.
अगर हमें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करना है तो हम इसी तरीके से करेंगे। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। हमें सिर्फ सम फाइंड करने के लिए ए पता होना चाहिए, एन की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी हमारा कॉमन डिफरेंस, ए हमारा फर्स्ट टर्म और एन क्या नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब इसी में ही हम कुछ और पढ़ते हैं आगे। हम इसमें अगर देखें तो हमको कुछ एक और फॉर्मूला नज़र आता है। हमने अभी एस इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, ओ सॉरी, एस इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। अब एन बाई 2 को तो ऐसे रहने दिए। अब 2a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a, और ये तो हमारा है ही। अब देखिए ये n बाई 2, a क्या है हमारा, a तो फर्स्ट टर्म है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये बेसिकली जनरल टर्म है। याद करिए लास्ट टर्म होती थी हमारी, तो इसको हम an भी लिख सकते हैं और n बाई 2 a प्लस l। अगर हमें लास्ट टर्म भी गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें लास्ट टर्म पता हो। यानी कि हमें सिर्फ AP की फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड सम ऑफ 6 फिर 12 डॉट 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 करके यहाँ से मैं 120 ले लेता हूँ। अब मुझे सम निकालना है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म मुझे पता है, तो फॉर्मूले में पुट करूँगा एस इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ, एन की वैल्यू आपको गिवन होगा तो उसको डिनोट कैसे करते हैं। देखो इस तरीके से करते हैं, S20 बोला मैंने। अब S20 का मतलब है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब जो सीरीज़ है हमारे पास AP है, उसमें टर्म्स होंगी, उसमें से पहली 20 टर्म्स का सम फाइंड करिए। तो हमें S20, हमसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, तो S17। तो यहाँ पे जो 20 17 फिर बोलेगा फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स, ये हमें क्या है, ये एन की वैल्यू को ही डिनोट करता है इनडायरेक्टली। किसकी वैल्यू को डिनोट करता है, ये एन की। तो हमें इनडायरेक्टली एन की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक रिमार्क है, वो इसको इम्पोर्टेंट है, नोट करिए कि हमें nth टर्म फाइंड करनी है। फाइंड दी nth टर्म। अब देखिए nth टर्म जो होता है हमारा, वो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स का। यानी कि अगर हमें पास सम पता है तो हम an निकाल सकते हैं, जनरल टर्म निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो इस तरीके से, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये एक और जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं जब हमें सम पता हो, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा गया है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं, इससे सिर्फ डेरिवेशन ही सॉल्व हो पाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सम इज़ हेयर, फाइंड द सम 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10। अब देखिए हमें सम फाइंड करना है, यानी कि इस सीरीज़ को सम करना है। हमें क्या ज़रूरत होना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म मालूम है 34, डी पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इट मीन्स 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। हम डी भी आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है n। अब n कैसे करें, n तो हमें पता नहीं है। तो देखिए हमें लास्ट टर्म पता है 10, तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये जो an है, लास्ट टर्म की वैल्यू पता है 10 है, यहाँ पे 10 रख देते हैं। a हमारा 34 है, n हमको फाइंड आउट करना है, d हमने निकाला -2। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ 34 को, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू -2n प्लस 2 हो गया। प्लस 2 को भी इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का 26 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 13। यानी कि n हमारा ये इस AP में कितनी टर्म्स हैं, टोटल 13 टर्म्स हैं। हमें AP की, हमसे सम पूछा है ना AP का, पूरे AP का सम पूछा है, तो हमें उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये भी पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका है, लास्ट टर्म देख लो भाई, लास्ट टर्म की n वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कौन सी टर्म है वो उतनी टर्म्स होती हैं। अब हम सम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s इक्वल टू n बाई 2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा नहीं करने के लिए, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। जब लास्ट टर्म पता होता है तो हम कौन सा करते हैं, n/2 a प्लस एल, तो हम ये वाला टर्म यूज़ करते हैं, तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एन की वैल्यू पता है हमको 13/2, ए पता है 34, एल कितना आया हमारे पास 10, एस इज इक्वल टू 13/2 इंटू 44, 2 से ये गया कितना 22 टाइम्स। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 13 इंटू 22 6 तो ये हुआ 286। तो हमारा जो सम आया वो कितना आया 286। ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये NCERT बेस्ड है और NCERT की एक्सरसाइज 5.3। अभी मैं आपको NCERT बेस्ड करा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210 एंड फाइंड करवा रहा है हमसे n एंड d, यानी n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करने हैं। देखो हमें क्या क्या गिवन, हमको गिवन है a is equal to 8, ठीक है, an is equal to 62, sn is equal to 210। देखिए अभी मैंने फॉर्मूले जो डिराइव कराए थे उसमें फॉर्मूला डिराइव किया था sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an किया था, और an की जगह l भी हो सकता है। देखो ये दोनों, अगर an में n की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमें लास्ट टर्म गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे sn हमें गिवन है 210, n हमको फाइंड आउट करना है, a हमको पता है 8, an की वैल्यू कितनी है 62। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 210 इज इक्वल टू n/2, 8 प्लस 62 यानी 70, यहाँ से 2 से काट दिया हो गया 35, यानी कि n इज इक्वल टू 210/35। अगर इसे करें तो कितनी हो जाएगा, ये 35 बन जाए 35, 2 से 70, चलो इसे 5 से कट कर लेते हैं पहले, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 से चला ये 6 था, यानी n की वैल्यू आ गई 6। जब हमें n की वैल्यू पता है तो हम अब इसमें से किसी फॉर्मूले पुट करके निकाल सकते हैं कि कैसे, क्योंकि an होता है हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an कितना है 62, a हमें पता है 8, n की वैल्यू निकालिए 6 माइनस 1 और d हमें निकालना है 62 इज इक्वल टू 8 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5d। 8 को इधर ले जाओ, 62 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना बचा 54 इज इक्वल टू 5d, और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 54/5। इसको सॉल्व कर लिए या फिर यहाँ तक रहने दिए, एक ही बात है। आपने an का यूज़ करा, आप चाहें तो इसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोनों से वैल्यू हमारी सेम ही आनी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स हमारे पास A2 गिवन है वो है 14 एंड A3 गिवन है वो है हमारा 18। हमको A2 और A3 पता है और फाइंड करना है हमें S51। क्या फाइंड करना है हमको S51, यानी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सो हमारे पास ये है, हमको इन दोनों इक्वेशन की मदद से एन डी सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो एन की वैल्यू पता है, जब फर्स्ट 51 टर्म्स बोला तो एन हमारा तो 51 हो ही गया। ठीक है, हमारे पास एक तो फर्स्ट टर्म नहीं ये फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। सो वो हम इन दोनों की मदद से फाइंड आउट करेंगे। कैसे, A2 का मतलब होता है हमारा a प्लस डी, ठीक है, और A2 कितना है 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। A3 का मतलब होता है हमारा a प्लस 2d, A3 कितना 18 और a प्लस 2d, ये हमारे हो गई क्वेश्चन 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d और 14 इज इक्वल टू a प्लस डी।
इसमें माइनस करो तो ए कैंसिल हो गई, यहाँ से 4 बचा और डी, तो आपकी डी की वैल्यू तो हो गई 4। अब यहाँ से हम किसी में भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं आप। वी गेट 14 इज इक्वल टू ए प्लस 4, ए की वैल्यू हो गई हमारी 10। ठीक है, सो हमें ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो हम निकालेंगे S51 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S51 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी, वो 51 ही है, 51/2। a की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 2 20 प्लस n 51 है और n माइनस 1 हो जाएगा 50, d कितना है 4, 51/2 20 प्लस 200, 51/2 इंटू 220। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो गया 110। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हमारा सम ऑफ 51 टर्म्स आ गया। सो इसी तरीके से पूरी NCERT में बस सेम यही क्वेश्चन है। अगर हमको डायरेक्ट नहीं पता होगा तो कुछ रिलेशन दिया रखा होगा, उसकी वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सारी चीज़ें। और आप इसको करिए क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो सम ऑफ दी AP एंड जो लास्ट कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोनों के ऊपर लाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।